हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। ये हमारी तैयारी चल रही है भोग की। आज गुरुवार था तो मैं भोग बना रही हूँ। और भोग के अलावा फिर नाश्ते में मैंने पोहा बनाया। नव के एग्ज़ाम हो चुके हैं, इसलिए आज नव का स्कूल जाने का नहीं था, तो टिफ़िन से मैं फ्री थी। वो बस नाश्ता और भोग ही बनाना था, तो वो मैंने बनाया। नाश्ते में मैंने पोहा बनाया और भोग में मैंने, गुरुवार था तो चने की दाल, गुड़ और थोड़ा सा दूध को मैंने उबाला, उसमें गुड़ वगैरह और ड्राई केसर डालकर। फिर इसके बाद थोड़ा सा रूम वगैरह क्लीन किया। रूम वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। लगभग 10 बज गए थे, तो 10 बजे से 12 बजे तक मैंने पढ़ाई की। और फिर मैंने खाना बनाया, खाना खाया। और उसके बाद आज हम गए थे कुछ लेने, शॉपिंग करने। तो जो मेरा 5 डे का चैलेंज चल रहा था कि मैं 5 डेज़ में अपना लूसेंट कवर करूँगी, तो एक्चुअली आज तो डिले हो गया। आज मैं मार्केट चली गई, तो बहुत सारा टाइम मेरा मार्केट में चला गया। मार्केट में शूज़ लेने गए। शूज़ लेने के अलावा स्वेटर लेने गए थे। वो जो तिब्बत वाले मार्केट लगते हैं ना, उनके यहाँ से। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन उनके यहाँ था। और शूज़ भी मुझे खुद के लिए लेना था, तो जब खुद के लिए लेना रहता है तब तो शॉपिंग जल्दी हो जाती है, लेकिन वहीं पे अगर हम लेते हैं किसी और के लिए तब शॉपिंग में टाइम लग जाता है ना। तो मुझे बेसिकली खुद के लिए भी लेना था और खुद के साथ साथ मुझे अपनी दोनों मम्मियों के लिए भी कुछ कुछ सामान ख़रीदने थे, जिसकी वजह से मुझे मार्केट में आज काफ़ी टाइम लग गया, है ना। और तो इसीलिए मेरी जो पढ़ाई थी आज वाली, वो पूरी तरह से बंद थी। मतलब सिर्फ सुबह मैंने पढ़ाई की, जो शाम वाला स्लॉट रहता है वो मैंने कंप्लीट नहीं किया है। और फिर शाम को कुछ गेस्ट भी आ गए थे, तो जो भी खाना पीना बनाने का वीडियो रहता है वो भी मैंने फिर नहीं बनाया। मैंने मतलब आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला गया, वेस्ट हो चुका था आज पूरा दिन, है ना। ये ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, इसीलिए मैं जब स्ट्रेटजी बनाती हूँ पढ़ाई वगैरह की, तो फिर मैं 4 से 5 दिन ना हमेशा कट करके चलती हूँ। जैसे अगर अपने पास 100 डेज़ हैं तो फिर मैं ना 95 डेज़ का ही लेकर चलती हूँ, क्योंकि ना हमेशा ऐसा होता है कि 4 से 5 दिन आपके ऐसे ही चले जाते हैं, गुजर जाते हैं। वो आपको भी पता नहीं चलता कि हमारा टाइम क्यों वेस्ट हो गया। और ऐसा किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। लेकिन ये भी है कि जैसे ही आपका टाइम वेस्ट हुआ किसी पर्पज़ से, किसी काम से, किसी और वजह से, तो फिर आपको तुरंत क्या करना चाहिए कि अगले दिन या फिर जितने दिन आपका टाइम वेस्ट हुआ है उसके बाद आपको तुरंत अपने काम में लग जाना चाहिए, है ना। यही फंडा होता है, यही लाइफ का रूल होता है कि हम जो एन्जॉयमेंट के लिए करते हैं वो सिर्फ टेम्परेरी होता है, और परमानेंट हमारा क्या होता है, जो हमारी पढ़ाई है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा फोकस है। हमारा जो फोकस है ना, वो हमारे लक्ष्य की ओर होना चाहिए। तो जब हमारा फोकस लक्ष्य की ओर होगा तभी जाकर हम सफल हो पाएंगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि हमारा फोकस लक्ष्य की ओर हो। जब भी हम पढ़ाई करें तो अगर किसी भी वजह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अगले दिन या जैसे ही हमारे मतलब जो डिस्टर्बेंस है या डिस्ट्रैक्शन है जब वो किनारे हो जाए, तो हमें जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई को फिर वैसे ही रन कराने लगना चाहिए, है ना। और बस हो गया। और क्या बात करूँ, ज़्यादा बात करने का मन ही नहीं होता मेरा। एक्चुअली ना मुझे बात करना ज़्यादा पसंद भी नहीं है ना, इसलिए मैं ज़्यादा किसी चीज़ को खींच नहीं पाती हूँ।
और कम बात करने का जो स्वभाव है, बिहेवियर है, नेचर जिसको बोलते हैं आप लोग आम भाषा में, तो वो ना बहुत कम बात करने का है। घर पर भी ना बहुत कम बात करती हूँ, लिमिटेड बात रहती है, जितनी ज़रूरी है उतनी कर ली, बस हो गया। अब ये ब्लॉगिंग वगैरह में क्या है कि बोलना पड़ता है ना, बिना बोले ब्लॉगिंग होगी ही नहीं। और बताइए आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी, है ना? नहीं चल रही है तो शुरू कर दीजिए भाई, क्योंकि पढ़ना ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है, सब कुछ साथ छूट जाता है, लेकिन आपकी काबिलियत कभी आपके साथ साथ नहीं छोड़ती है। जो आप आज काबिल बन जाओगे ना, तो वो हमेशा लाइफ टाइम तक बने रहोगे। पैसा छूट जाएगा, हेल्थ छूट जाएगी, लोग छूट जाएंगे, लेकिन जो आपकी काबिलियत है ना, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए काबिल बनिए, लायक बनिए। जब आप लायक बन जाएंगे ना, तो हर कोई साथ देता है। जब आप काबिल नहीं होते तो कोई साथ नहीं देता है, कोई भी नहीं साथ देता है। इसीलिए खुद को इतना योग्य और इतना काबिल बनाइए, अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को उस शिखर तक पहुंचाइए। ठीक है? सफलता प्राप्त करने के लिए अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे ना, तो कल आपको मेहनत तो करनी है, हर फील्ड में करनी है। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के कुछ भी मिल जाता है। गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, मेहनत दोनों में है। तो उससे अच्छा है ना कि आज हम अपने ऊपर मेहनत कर लेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो जॉब के साथ साथ हमारा जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है ना, वो भी हो जाता है ना। तो सेल्फ डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के थ्रू हो जाता है, क्योंकि हम अपने व्यक्तित्व को उस प्रकार से निखारते हैं जिस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़रूरी होता है। और इस प्रकार से आज के ब्लॉग में इतना ही। अब चलिए थोड़ा सा ऐसे ही बातें हो जाए। मैंने ये दोपहर में बनाई आलू टमाटर की सब्ज़ी, और आज मेरा बेटा स्कूल नहीं गया था तो पूरा दिन खेलता ही रह गया। खेलने के साथ साथ वो पता है कहाँ खेलता है, धूप रहती है ना, तो धूप में थोड़ा सा बाहर रेत पड़ी हुई है, तो रेत में ही खेलता रहता है। फिर ये हम लोग सबसे पहले गए बाटा के शोरूम पे, तो वहाँ मैंने शूज़ देखे, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगे, तो वहाँ से हम वापस आ गए। जैसे ही गए एक आध शूज़ उठाया, रेट पूछा, ये वाला शूज़ मुझे अच्छा लगा था, तो रेट पूछा, और रेट पूछने के बाद उसने बताया कि 5000। तो हमने वापस रख दिया और फिर वापस आ गए हम दूसरी शॉप पे। फिर मैंने कैंपस का शूज़ लिया। फिर ये हमारे यहाँ रिलायंस का शोरूम खुला हुआ है, तो रिलायंस गए, वहाँ हमने अपने घर यूज का जो भी सामान होता है वो सारी चीज़ें हमने खरीदी। खरीदने के साथ साथ फिर हम और थोड़ा सा घूमे, डोसा खाए। इन सब का वीडियो मैं नहीं बनाती, मुझे बड़ा बेकार लगता है, तो मैंने नहीं बनाया। और ये फिर मैं घर आ गई। घर में आकर मैंने भगवान को भोग के लिए खीर बनाई। गेस्ट आए हुए थे तो उनके लिए थोड़े से मैंने पोहे बनाए, बस हो गया।